ये ठाकुर जी का एक सिद्ध जगह की जगह है। अब साधु भजन करें बाजून ते उतर जाती है, ये बात है। ब्रज यही बात को तो ब्रज है। अब ब्रज में आगे उत्पात करे ना, ये गलत बात है। पर्वत फोड़ना ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप है, इसको करिए। ये गंगोत्री जन्मोत्री अलखनंदन हिकपरी सोगा सब देव सब गंगा जल कैला जल विद्याचल लक्ष्मण झूला हरिद्वार केदारनाथ खेरा देव सरवन कुंड डावक में, ये पूरा क्षेत्र में आ रहा है। और जब उत्पात कर रहे हैं ना, जब वो बात बिगड़ती है। ये सबरा खेल ये ब्रज का है और कन्हैया का राधा रानी। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री सनकादिक नारद मिलन स्थल पर हम आ चुके हैं। गंध माधव पर्वत है ये, और आदि वृंदावन जटेरी धाम तो करते हैं यहाँ के बड़े ही दिव्य और सुंदर दर्शन हैं। महाराज इस पर्वत पे आके तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात यहाँ पर स्वर्ग में आ गए हों, क्योंकि ये स्थान है ही ऐसा दुर्लभ। यहाँ पर आप देखेंगे आदि वृंदावन जटेरी धाम गंध माधव पर्वत, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ब्रज का स्विट्जरलैंड है। यहाँ पर आके भक्त आनंद प्राप्त करता है, क्योंकि इस ब्रज में भगवान श्री कृष्ण जी ने, राधा रानी जी ने यहाँ पर हर चीज को प्रकट किया कि हमारे जो ब्रजवासी गण हैं उन्हें कहीं पर भी भटकना ना पड़े। हर स्थान हर देव यहाँ पर विराजमान है। अब चतुर्मास में 66 अरब तीर्थ इसी ब्रजमंडल में आके महाराज निवास करते हैं, और 84 कोस की यात्रा भी भक्तगण करते हैं। इन सभी देवी देवताओं का जो आशीर्वाद है वो भक्तगण प्राप्त करते हैं। जठेरी धाम पुराना प्राचीन काल का आदि वृंदावन है, और ये बड़ा ही रहस्यमयी और गुप्तमयी और तपोस्थली तपोभूमि है। भक्तों की तपोभूमि है ये। यहाँ पर अनेकों भक्त तप करते हैं, आनंद लेते हैं। आप चारों तरफ देखेंगे यहाँ का वातावरण, लताएं पताएं पक्षी यहाँ पर बहुत ही आनंद लेते हैं। इधर में यहाँ पर भजन संध्या करने के लिए महिलाएं बैठी। इसी जटेरी धाम में थोड़ा सा ही ऊपर चल के चारों ऋषियों के मंदिर हैं। सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो कि पुराणों में उनकी विशेष महत्वता बताई जाती है। जब सृष्टि बनाई ब्रह्मा जी ने, तो इन चारों ने मना कर दिया कि हम सृष्टि नहीं बसाएंगे, हमें सृष्टि नहीं बसानी, और हम तो केवल भजन करेंगे, भगवान का भगवत श्रवण करेंगे। और इनको 4 वेदों का रूप भी कहा जाता है महाराज। जहाँ परमात्मा का भजन होता है, ये उसी स्थान पर पहुंचते हैं, वहीं पर मिलते हैं जहाँ पर भजन होते हैं। तो यहाँ पर भी ये तपोस्थली है, चारों तरफ यहाँ पर भजन होते हैं, और ये एक पर्वत के ऊपर विराजमान है। तो सबसे पहले तो हम इन चारों देवों के दर्शन करते हैं। ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों का जो मंदिर है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बहुत ही आनंद यहाँ पर आके ऊपर प्राप्त होता है, क्योंकि ये पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है, और यहाँ बड़े ही दिव्य दर्शन हैं। तो चलते हैं, और ये ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों के आप दर्शन कर रहे हैं। ये सनक जी हैं, सनंदन हैं, सनातन हैं और सनत कुमार हैं, और नीचे नारद जी बैठे हुए हैं, क्योंकि नारद जी ने इनसे भगवत कथा सुनी है। भगवत महापुराण जो आज हम सुनते हैं, वो सबसे पहले यहाँ पे नारद जी ने भी सुनी है, और इन्हीं से सुनी है महाराज। बड़े ही दिव्य दिव्य यहाँ के दर्शन हैं। और इनकी एक और लीला है, जय और विजय को श्राप क्यों दे दिया था इन्होंने, जो कि कंस बना, और इसकी आपको वीडियो के अंत में जानकारी प्राप्त होगी। अभी जैसा कि हमने ब्रज 84 कोस की यात्रा में ग्रंथों में पढ़ा है, यहाँ पर मुचकुंद की गुफा भी है। महाराज जी उसके बारे में बता रहे हैं कि उस पर किस तरीके का कब्जा कर रखा है, क्या क्या समस्याएं हैं वहाँ की। क्योंकि अभी हम मुचकुंद की गुफा पे जा रहे हैं, वहाँ की पूरी लीला भी आपको दिखाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस स्थान पर कैसी लीला की थी। जरासंध ने 17 बार युद्ध किया, और उस समय पर मुचकुंद जो थे उनके माध्यम से एक राक्षस था, और वो यवन था। उसी यवन के पास में एक ऐसी शक्ति थी कि वो किसी अस्त्र और शस्त्र से नहीं मर सकता था। राधे राधे महाराज जी, क्या समस्या है महाराज जी मुचकुंद की? समस्या ये है कि ब्रज के अंदर कछुक तीर्थ जो ऐसे हैं, जो प्राचीन तीर्थ है, वो दबे हुए, वो सरकार भी उनको उछाल नहीं रही।
और काशी का इतिहास देख ले, यहाँ को देख ले, अगर कोई गलत बात हो तो ब्रज की लीला तो ब्रज की है। अब उनको ये अब भी नहीं उछलेंगे तो फिर उछालोगे कब? हाँ। एक तो यहाँ ये ब्रज चौरा जो नंद बाबा को कन्हैया लाए तो ये 4 धाम है वो। चारों धाम। हाँ, यहाँ जटेरी के पास और परित गदरबास के ऊपर पड़ती है मुचकुत गुम्बा। वहां में बिंडी लेके खूब गुज्जा पति नाचल कितनी है। हाँ, तो उस पर एक झगड़ा ये एक परे को तुम पड़ते हैं मुसलमान, वो आप कभी सैयद बनाते हमारा आए, और हिंदू जहाँ जो अपने हिसाब से दूना बनाएंगे, कहवा पूजेंगे, कसू तो ही खेल है भैया। अब वहाँ को एक बात है मुझको बजाओ पाओ तो हिंदू उनको तो है ही खेल। ये तो ब्रज 84 कोष में भी लिखा हुआ है, गर्ग संहिता में भी लिखा हुआ है। ब्रज 84 कोष की परिक्रमा पड़ती है। दूसरे नंबर पे कामवन है, जो कामा भी है, काशी भी है। प्राचीन 4 देवी के मंदिर है, 5 कोसी परिक्रमा है। आज 84 कुंड है, 84 मंदिर है, 84 मतलब वहाँ मतलब तीर्थन के जो धाम है जो पूरे है, आज बिल्कुल दबा हुआ है। बरसान और जैसो धाम है कामवन। और कामवन तो महाराज पुराना वृंदावन ही था, वही है। वो तो अब वृंदावन को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है इन्होंने। कर दिया है, उसी बात है, हम कह रहे हैं कि ये पुराना वृंदावन भी है और काशी भी है, और आज वो बिल्कुल इतिहास दबे हुआ है। आपको इसको भाई कृपा है जाए तो हम तो ये कहे ब्रज की लीला अनंत बने, और ब्रज के अंदर 2-4 चीजें खो में कन्हैया खोए, वो खोआ बना आज तक नहीं है। वो जगह खोआ बन, खो को नाम कन्हैया के नाम थे, खोआ बन, वहाँ को नाम खोए। तो महाराज जी वहाँ पे तो कुछ मिलता ही नहीं है, कोई पेड़ भी नहीं है, कहाँ पे खोए थे कृष्ण जी? यही तो हम उसको झीक रहे हैं कि ये बात क्या है। सरकार भी कर रही है इसको, और ये आपस में नेताओं कर रहे हैं, उस चीज को होना चाहिए। अब हमको बुलाए देना तो हम कहते हैं कि भाई खोआ बने, कन्हैया खोए थे, और याद पड़े जब याद बदली है। और एक दर्शन कन्हैया के करत कहे मर वो तप कुंड है ना, वो उसका एक साधु था, उसका जल बन को तुरंत वो तप कुंड है, सरोवर है, वो सरोवर जो देव सरोवर के नाम से उसे जानते हैं। देव सरोवर ऊपर है, ये नीचे मंदिर पे जो बद्री धाम के वो है वो। हाँ, यही पूरे कोई फर्क होते। और एक माया देवी है, माया देवी वो है जो नंद बाबा की लड़की पैदा हुई, योग माया मंदिर के नाम से। वो तो माया मंदिर पे वहाँ पे कब्जा कब कोई कर ले, कब कोई कर ले। और अब पुजारी का काम है, साधु का काम है। अब आप और जात का काम थोड़ी है। अब साधु संतोष पर रह सकते, वहाँ पे झगड़ा चल रहा है। अब वो साधु गोपीदास का था वो मंदिर भाई, वो तो या 4 धाम के संग रहेगो, या 4 धाम को मालिक रहेगो, जो आपको रहेगो, यही तो है। अब वहाँ पे साहब पार्टी कांग्रेस की है, कब बीजेपी की है, ये बात लग उसमें अब जनता के बातें कब्जे करता है। नहीं, वो तो गोपीदास के जो परिवार रहेगा, गोपीदास का जो साधु संत है, उनके चेला आए, उन पर रहना चाहिए वो। यहाँ की क्या लीला है सनक सनका? मुझको गुफा है ये सनक सनकादिक भगवान का यहाँ लीला। यहाँ वैसे सिद्ध भूमि है ये जटेरी धाम, ये सब रही है। ये डूंगर का पेड़, हींस को पेड़ और धोक को पेड़ कोई लगा नहीं सकता है, ये सिद्ध जगह पे ही होते हैं। धोक तो पहाड़ पत्थर में पर्वत में सब होगी, और ये साधु उनकी खान है। ये साधु इसमें बच सकते चाहे झरे हमें। ऐसे ही डूंगर है, डूंगर के नीचे साधु के लिए विश्राम मिलता है, और वह कोई लगा नहीं सकता, ये अपने आप ही सिद्ध जगह पे होता है। ये पक्की बात। एक हींस है, उडोल हींस का है, तो न्यू करके ये प्राचीन जगह है। ये ठाकुर जी का एक सिद्ध जगह की जगह है। अपने साधु भजन करें, बाजून ते उतर जाती है, ये बात है। ब्रज यही बात को तो ब्रज है। अब ब्रज में आगे उत्पात करें ना, ये गलत बात है। पर्वत फोड़ना ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप है, इसको करिए। ये गंगोत्री जन्मोत्री अलखनंद हरिप्री सबदेव गंगा जल कैला जल विद्याचल लक्ष्मण झूला हरिद्वार केदारनाथ खेदा देव सरवन कुंड डाबक में, ये पूरे क्षेत्र में आ रहा है। और जब उत्पात कर रहे हैं ना, जब वो बात बिगड़ती है। ये सबरा खेल ये ब्रज का है, और कन्हैया का, राधा रानी का है। रमेश बाबा ने तो जो है इन ब्रज को बचाने के लिए, इस ब्रज के पत्थरों को और पर्वतों को बचाने के लिए आगे लेट गए थे उन्होंने, तब जाके ये बचाया। अभी हमने सुना है कि खनन का काम फिर दोबारा से शुरू कर दिया है पपोसा में। अरे अब भी पसोपा में परी शरीर बाबा जी पूरा कर गए, वन धन के लिए नहीं करो, वहां ने पर्वत के ब्रज के कारण करो। और आज वो लोग बाग फिर पर्वत चल रहा है, और जान मान के चला रहे हैं उन नहीं, और जानकार उनसे रोज झीक रहे हैं, रो रहे हैं, इसको मत करो भाई। और वैसे अब भी कर रहे हैं, डेली का काम है अब भी। यहाँ पर कुछ और
बैठे हुए हैं। यहाँ पर महाराज जी सनकादिक ऋषि और नारद जी के सत्संग हुआ था यहाँ, इसलिए यहाँ गंधमादव पर्वत भी है, उसकी परिक्रमा भी महाराज जी ने चालू कराई है। और गिरिराज जी को पर्वत भी ऊपर मारण किया है, वो भी पर्वत पे ऊपर स्थिर किया है। और यहाँ पर हसन बिहारी थे, जो राधा कृष्ण का मिलन हुआ था वो हंसे थे, इसलिए इसका हसन बिहारी हसनपुर नाम से प्रसिद्ध है। तो हसन बिहारी नाम से प्रसिद्ध है। मुखिया बाबा आए हैं और इन्होंने इसका जो छिपा हुआ इतिहास प्रत्यक्ष में किया है। उन्होंने यहाँ वन में मंगल किया है। हम उनको बार बार विनय करते हैं, बार बार नमस्कार, उनके चरणों में बार बार नमस्कार करते। धन्य है मुखिया बाबा की जय जयकार करते, धन्य है इन संतों की जय जयकार। राधे। उसकी यात्रा तो आपने की होगी, लेकिन यहाँ के आज हमें ग्रामीण मिल चुके हैं जो बता रहे हैं 14 किलोमीटर, 14 कोस है, 14 किलोमीटर की परिक्रमा होती है और बद्रीनाथ की होती है। तो कौन सी परिक्रमा है, कहाँ कहाँ होकर वो परिक्रमा लगती है, कैसे वो परिक्रमा लगती है, क्या महत्व है उस परिक्रमा का, तो जानते हैं। राधे। बद्री नारायण की परिक्रमा है 14 कोस की, जो पर्वतन की परिक्रमा है, जो बद्री नारायण के 14 कोस में कर परिक्रमा केदारनाथ से पशुपा से चलती है, चटेरी आती है, डाबा कर केदारनाथ और जब वापस उल्टा बताती। बद्री नारायण से पशुपा, पशुपा से कारिका, कारिके से कर्मुका, कर्मुका से यादपुर, यादपुर से जटेरी, जटेरी से टोडा, टोडा से रूपबास, रूपबास से ककड़ारा, ककड़ारा से डाबक, तो डाबक से गुलपाड़ा, वो कैथवाड़ा, कैथवाड़े से केदारनाथ, केदारनाथ से बरौली होते हुए पशुपा, वहाँ पूरी हो जाती है। और ये 14 कोस की परिक्रमा, इसलिए यहाँ अलोप महात्मा बहुत रह रहे हैं, पहाड़न में गुफा बन के यहाँ रह रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं अलोप। तो ये जरूरी बननी चाहिए। पहाड़ यही मारे ये रोका, ब्रिज ब्रिज में ही ये आरोज, तो इसलिए हमारे 14 कोस की परिक्रमा जरूरी है। इसका मतलब हो गया गोवर्धन पर्वत की 2 परिक्रमा, और ये काफी बड़े बड़े पर्वत हैं और इन पर्वतों की ये परिक्रमा लगाते हैं। एक समय की बात है, चारों सनकादिक कुमार विष्णु भगवान के दर्शनों के लिए बैकुंठ पर जा पहुंचे और वहां पर उन्होंने वहां की सुंदर भूमि को देखा तो बड़े ही प्रसन्न हुए। जैसे ही वो उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगे तो 2 महाबली द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें रोक लिया। कुमार जैसे ही आगे बढ़े, दोनों द्वारपालों ने मुनियों को धृष्टता पूर्वक रोक दिया और वे रोकने योग्य न थे, लेकिन इस पर सदा शांत रहने वाले सनकादि मुनियों को भगवत इच्छा से क्रोध आ गया। वे द्वारपालों से बोले, अरे बड़ा आश्चर्य है, बैकुंठ के निवासी होकर भी तुम्हारा विषम स्वभाव नहीं समाप्त हुआ। तुम लोग तो सर्पों के समान हो और तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो, अतः तुम्हें नीचे लोक में जाओ, तुम्हारा पतन हो जाएगा। और इस पर दोनों द्वारपाल मुनियों के चरणों में गिर पड़े। तभी भगवान का आगमन हुआ। मुनियों ने भगवान को प्रणाम किया। श्री भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण, ब्राह्मण सदैव मेरे आराध्य हैं। मैं आपसे मेरे द्वारपालों द्वारा अनुचित व्यवहार हेतु क्षमा प्रार्थी हूँ। उन्होंने द्वारपालों से कहा, यद्यपि मैं इस श्राप को समाप्त कर सकता हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि तुम लोगों को ये श्राप मेरी इच्छा से ही प्राप्त हुआ है। तुम लोग इसके ताप से तप कर ही चमकोगे, यह परीक्षा है, इसे ग्रहण करो। एक बात और, तुम मेरे बड़े प्रिय हो। द्वारपालों ने श्राप को ग्रहण किया। मुनियों ने कहा, प्रभु आप हमारे भी स्वामी हैं और सब ब्राह्मणों का आदर करते हुए सभी लोग मुक्ति को प्राप्त करें, ये सोचकर हमें आदर प्रदान करते हैं। प्रभु आप बड़े ही धन्य हैं, सदैव हमारे हृदय में वास करें और द्वारपालों की मुक्ति आपके कर कमलों से ही होगी। भगवान ने द्वारपालों से कहा, द्वारपालों तुम 3 जन्म तक दैत्य योनियों में जाओगे तथा मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। इसी श्राप के कारण दोनों द्वारपाल 3 जन्मों तक दैत्य बने। प्रथम जन्म में दोनों ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने और द्वितीय में रावण और कुंभकर्ण बने तथा तृतीय जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। बाद में सनक, सनातन,
सनत कुमार सननंदन ने अपने क्रोध की अग्नि को शांत करने के लिए सनकुआ तीर्थ स्थल, जो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में सेवड़ा नगर के पास स्थित है, वहां तपस्या की। 4 कुएं खोदे और वहीं तपस्या में लीन हो गए। मान्यता यह है कि आज भी वह तपस्या लीन है। सनकुआ में स्नान करने पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और ऐसे ही ब्रज में एक लोहगंज स्थान है, ब्रज 84 कोस में वो लोहगंज पड़ता है। वहीं पर भी एक इन चारों ऋषियों की, सनत सनातनों की, वहां पर एक गुफा है। वहां पर भी ये दर्शन भक्तों को देते हैं, क्योंकि उस स्थान पर, उस गुफा में भी इन्होंने तपस्या की थी। तो साथियों, आपने आज जिस आनंद रस को प्राप्त किया है उसे हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। और ब्रज 84 कोस की यात्रा हम कुछ ही दिनों में प्रारंभ करने वाले हैं। आज हम इस स्थान पर, इस जटेरी धाम के दर्शन करके बड़ा ही आनंद प्रतीत कर रहे हैं। अगर आप भी आना चाहें तो इस स्थान पर आके आप भरपूर आनंद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये आदि वृंदावन है, वृंदावन का छुपा हुआ स्थान है। और ये स्थान राजस्थान की सीमा में पड़ता है। यहीं पर पास में ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और अनेकों ऐसे ऐसे दिव्य स्थान हैं जिनके दर्शन करके व्यक्ति आनंद को प्राप्त करता है और भगवान की कृपा को भी प्राप्त करता है। तो साथियों, मिलते हैं एक और ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को आप शेयर भी करें, जिससे आपको भी पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को अगर आपने ऑन नहीं किया है तो उसे भी ऑन कर लें, क्योंकि अब हम ब्रज 84 कोस की संपूर्ण परिक्रमा करने जा रहे हैं। जल्द से जल्द आपको उनके नए वीडियो मिलते जाएंगे। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा तो चल रही है, लेकिन बहुत कम लोग कर रहे हैं। सावन मास में इस यात्रा को करने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन यात्रा चल रही है। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।